हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि एस एन किसी समांतर श्रेणी के एन पदों का योग हो तो एस एन प्लस तीन माइनस तीन एस एन प्लस दो प्लस तीन एस एन प्लस एक माइनस एस एन का मान है। विकल्प ए 0, विकल्प बी 1, विकल्प सी 1/2 और विकल्प डी 2। तो यहाँ पे देखो हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि मान लो कोई भी हमारे पास समांतर श्रेणी है, उसके प्रथम n पदों का योग एस एन है, ठीक है। उसमें से हम देखो उसके प्रथम n माइनस एक पदों का योगफल अगर घटा देंगे ना, यानी हमने क्या किया, पहले n पदों का योगफल निकाला, फिर उसमें से n माइनस एक पदों का योगफल घटा दिया, तो हमारे पास में nवा पद यानी कि tn आ जाएगा, ठीक है। और देखो हम ये भी जानते हैं कि a कोमा बी कोमा सी अगर तीन पद किस में हो, समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी में हो, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि b का जो मान है ना वो किसके बराबर आता है, a प्लस सी बट्टा 2 के बराबर आता है। यानी मध्य पद का मान हम अन्य जो दो पद है उनका हम क्या कर सकते हैं, उनको जोड़ के बट्टा 2 कर सकते हैं, वो आ जाएगा मध्य पद। सही बात है। तो अब देखो हमें किस पद का मान ज्ञात करना है, एस एन प्लस तीन माइनस में देखो तीन एस एन प्लस दो प्लस में तीन एस एन प्लस एक माइनस में एस एन, इसका मान याद करना है ना। तो देखो पहले तो एस एन प्लस तीन को ऐसे ही लिखे रहने दिया, माइनस में इसको हम क्या लिख सकते हैं, एस एन प्लस दो और माइनस में दो गुणा में एस एन प्लस दो, इसको ऐसे तोड़ के लिख लिया। प्लस में देखो इसको भी हम तोड़ के लिख लेते हैं किस प्रकार, दो एस एन प्लस एक, ठीक है, प्लस में एस एन प्लस एक और माइनस में एस एन। तो ऐसा करने से क्या होगा, देखो पहले जो दो पद है उनको हमने अलग लिखा, एस एन प्लस तीन माइनस में एस एन प्लस दो, इनको एक ब्रैकेट में लिख लिया हमने। माइनस में देखो दो है, ठीक है, यहाँ पे माइनस दो को उभयनिष्ठ ले लिया गया है, ठीक है। और हमारे पास क्या बन जाएगा, एस एन प्लस दो और माइनस में एस एन प्लस एक आ जाएगा ना। फिर देखो प्लस में बचे हुए जो पद है उनको एक ब्रैकेट में ले लिया हमने, ठीक है। तो अब देखो इधर पहले एन प्लस तीन पदों का योगफल है, माइनस में एन प्लस दो पदों का योगफल है। तो देखो यहाँ पर मुख्य उदाहरण के हिसाब से जब हम एन पदों के योगफल में से एन माइनस एक पदों का योगफल घटाते हैं तो एनवा पद आता है। उसी प्रकार जब हम एन प्लस तीन पदों के योगफल में से एन प्लस दो पदों का योगफल घटाएंगे तो एन प्लस तीनवा पद बच जाएगा ना। इसी से तुलना करके लिखा है हमने, जो मुख्य उदाहरण में लिखा है, ठीक है। ये पद आ गया। फिर माइनस में देखो दो गुणा में यहाँ पर इसी प्रकार क्या बन जाएगा, टी एन प्लस दो बन जाएगा, सही है। फिर प्लस में इसी प्रकार यहाँ पर टी एन प्लस एक बन जाएगा। तो अब ध्यान से देखो इस प्रकार चल रहा होगा, पहले एन प्लस एकवा पद आया होगा, ठीक है, फिर एन प्लस दोवा पद आया होगा, फिर एन प्लस तीनवा पद आया होगा, इस प्रकार आया होगा ना। तो एन प्लस दोवे पद को हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों पदों का योग करके बट्टा में दो कर देंगे ना, ठीक है। तो इस प्रकार लिख सकते हैं इसको हम, ये बात हमें समझ में आ गई। तो अब देख लो यहाँ पर किस प्रकार इस पद का मान क्या आएगा, टी एन प्लस तीन, इसको तो ऐसे ही रहने दिया, माइनस में देखो दो है तो दो है, और टी एन प्लस दो को हम क्या लिख सकते हैं, टी एन प्लस एक प्लस में टी एन प्लस तीन, ये दो पद लिए और बट्टा में दो कर दिया, ठीक है। फिर देखो हमारे पास प्लस में क्या है, टी एन प्लस एक प्लस में टी एन प्लस एक, सही है। तो अब देखो यहाँ पे दो से ये दो एक बार विभाजित हो जाएगा। तो अब देखो माइनस के साथ पद को खोल लेते, तो टी एन प्लस तीन माइनस में टी एन प्लस एक माइनस में टी एन प्लस तीन प्लस में क्या है, टी एन प्लस एक। देखो यहाँ पर माइनस टी एन प्लस तीन प्लस का टी एन प्लस तीन, ये तो शून्य हो गया, माइनस टी एन प्लस एक प्लस का टी एन प्लस एक, ये शून्य हो गया। यानी कि हमारा उत्तर जो है ना जीरो आ जाएगा, यानी कि विकल्प ए जो है वो हमारा सही विकल्प आ गया, शून्य। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।